नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं युवा बोलेगा। युवा बोलेगा पर आज हम वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे को सेलिब्रेट करेंगे। खेल पत्रकारिता धैर्य और अनुभव का कार्य है और ऐसे ही अनुभव को लेकर हमारे साथ आज हिंदुस्तान टाइम्स के सीनियर कोरेस्पॉन्डेंट शरददीप जी जुड़े हुए हैं। शरददीप के बारे में आपको बात करने से पहले बता दूं कि शरददीप जी एशियन गेम्स, आईपीएल और आईपीएल में तमाम आईपीएल गेम्स उन्होंने कवर किए हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स कवर किए हैं, जकराता जाके कई 5 देशों को उन्होंने कवर, देश में जाकर स्पोर्ट्स इवेंट्स कवर किए हैं। और सबसे अहम बात जो सबसे ज़रूरी है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए कि कई ऐसे टैलेंट को अपनी कलम से निखारा है, उनको सामने लाए हैं जो आज एक मुकाम पर है। तो शरददीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो युवा बोलेगा पर। सर जी, सबसे पहले मेरा नमस्कार और युवा बोलेगा की तरफ से आपको स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की ढेरों बधाइयां। नमस्कार नमस्कार अभिषेक जी। जी सर, ये जानना और आपको भी ढेर सारी बधाइयां। जी 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 आपको भी ढेर सारी बधाइयां कि आपने इस मौके को, शायद खेल पत्रकारों को कभी कोई याद नहीं करता। आप वाकई बधाई के पात्र हैं कि आपने याद किया आज इस मौके पे। सर, ये हमारा भी सौभाग्य है क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि हम उन लोगों की आवाज भी बने और खासतौर से युवा वर्ग के लिए स्पोर्ट्स सब कुछ है। क्योंकि आप जब तक युवा रहते, जितने भी खेल जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो युवा रहते ही खेल अपना कर पाते हैं, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से खेल से जुड़े रहते हैं। सर, आपसे मेरा ये जानना है, आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वो कैसे रहे? आपकी शुरुआत बहुत अरसा पहले हुई थी। मुझे याद है कि हम आपसे जब मिले थे तो आप एक स्थापित स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, लेकिन आपकी शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में जरा लोगों को बताएं और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पर आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में बताएं। अभिषेक देखिए, आपने जो सवाल पूछा है वो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं इस बात से शुरू करना चाहूंगा कि जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होता है वो जीवन भर एक खिलाड़ी होता है। और मैंने इस बात को बहुत बखूबी महसूस किया है और आज भी महसूस करता हूं कि 52 साल की उम्र में भी मेरे अंदर वही ऊर्जा है जो शायद किसी युवा के अंदर होगी। जब मैंने 90 में नौकरी शुरू करी थी, खासकर टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, जब मैंने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म शुरू किया था इलाहाबाद में, तो न मैंने धूप देखी थी न छांव देखी थी। आज की जो जनरेशन है वो बहुत लकी है कि उसके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, तमाम संचार की सुविधाएं हैं, जानने की सुविधाएं हैं, इंफॉर्मेशन की सुविधाएं। तब हमारे दौर में कुछ नहीं था। हम शायद डायरी बनाते थे, हम चीजों को रिकॉर्ड करते थे लिख लिख के। आज भी पुरानी डायरियां जब मैं पढ़ता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये जनरेशन उस जनरेशन के दर्द को नहीं महसूस करे। ये विज्ञान है, जैसे जैसे बढ़ता है चीजें वैसे वैसे अच्छी होती हैं। तो हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू करी थी तो शायद हमारे दौर में साइकिल नहीं थी, लेकिन हाँ एक मोपेड थी जरूर, जो इलाहाबाद में मैं कैंट ग्राउंड पे मैच कवर करने जाता था फुटबॉल का, और वो भी जून की दोपहरिया में। शायद मैं फुटबॉल उतना कभी नहीं खेला, लेकिन मैं फुटबॉल जरूर कवर करने जाता था। और आज इतने सालों के बाद मुझे लगता है कि मैं जब भी लिखता हूँ या लिखने की चेष्टा करता हूँ, तो मुझे हॉकी, बैडमिंटन, ये शायद लिखना बहुत पसंद है। और एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आज मैं भी मतलब मैं अपने बेटे को कहता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा युवा हूँ क्योंकि तुम खिलाड़ी नहीं हो। और जो मैं यहाँ पे आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि खिलाड़ी होने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज, और या जो खेल पत्रकार होने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो ये होता है कि खिलाड़ी और खेल पत्रकार अपने जीवन में हर छोटी मोटी या बड़ी समस्याओं का क्विक डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सेकेंड्स में गोल मारना है, सेकेंड में चौवा मारना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी जब खेल पत्रकार बनता है तो वाकई वो खिलाड़ियों के दर्द को महसूस करता है, कर पाता है बेहतर। और मैं उसको आज तक महसूस जो बताया कि जिस तरीके से अगर आप खेल खेल जगत से जुड़े रहे, आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से जुड़े, लेकिन उसके बाद भी आज अपने आप को फिट महसूस करते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं उससे एसोसिएटेड थे। आपने भी बहुत दौड़ भाग की खिलाड़ियों के पीछे दौड़ने के लिए और उनके लिए काफी। सर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपने अब तक जो यूपी और तमाम आपने राज्य कवर किए स्पोर्ट्स के चलते हुए, कई देश कवर किए, आपने ऐसे कई टैलेंट को उभारा होगा, कई टैलेंट के बारे में आपने लिखा होगा और लिखा है, मैं जानता हूं आपने लिखा है।
कि आज वो एक हस्ती बन गए, उनके टैलेंट को उसके बाद एक पहचान मिली। तो एक जर्नलिस्ट के लिए ये कितनी बड़ी बात होती है, और खासतौर से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के लिए कितनी बड़ी बात होती है जब उसने एक हीरा ढूंढा और उसको आज तराश कर जो जगमगा रहा है, अपने खेल को पहुंचा रहा है ऊंचाइयों तक। उस तरीके के अनुभव को जरा साझा करें तो हम लोगों के लिए काफी बेहतर होगा। अभिषेक, ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन जैसे एक खेल की विधा है क्रिकेट, तो अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो मैंने मोहम्मद कैफ को, सुरेश रैना को, आरपी सिंह को और कई तमाम खिलाड़ियों को उन हालात, उन दौर में देखा है। मोहम्मद कैफ का बड़ा भाई आसिफ, जो सबसे बड़ा भाई है, वो खुद मेरी कप्तानी में खेला था इलाहाबाद, वो यमुना क्रिश्चियन कॉलेज से। फिर हम लोग ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज में हम आशीष विंगसन जैदी, जो मदन लाल के बाद दूसरा आईएएस विकेट टेकर है इंडिया का, और इस समय उत्तराखंड में जूनियर सेलेक्टर है, यूपी का बॉलिंग कोच रहा है। तो हम लोगों ने, सब लोगों ने वो जिया है। और जहां तक खिलाड़ियों को तराशने की बात है, तो मैं ये मानता हूं कि खेल पत्रकार जो होता है उसी तरह होता है कि जैसे एक घर में शादी है तो 10 लोग लगते हैं, एक हलवाई लगता है, एक फलाना लगता है। तो उसी तरह हम भी ये मान के चलते हैं कि हम खेल पत्रकार हैं। तो किसी खिलाड़ी को, हाँ, ये होता है कि अगर आपके अंदर खुद का इंटरेस्ट हो खिलाड़ी के लिए, खेल के लिए, तो आप उसको बेहतर दिशा देते हैं। उसकी तमाम छोटी मोटी कमियां वो छुपा भी जाते हैं। हमारे बहुत क्रिटिक्स भी रहे हैं, मैंने तमाम लोगों के लिए अच्छा लिखा है। जैसे क्रिकेटर अगर आरपी सिंह की बात करता हूं मैं, तो मैंने उनको उस दौर में देखा है जब वो कुछ नहीं थे, कैफ को उस दौर में देखा है जब वो कुछ नहीं थे, रैना उस दौर में देखा है जो कुछ नहीं थे। तमाम खिलाड़ियों, पीयूष चावला, सबके बारे में लिखा। सबको एक्सपेक्टेशन कभी नहीं, और कभी कभी वो नाराज भी हुए, उन्हें लगा कि भाई साहब ने हमारी थोड़ा कमियां लिख दी, थोड़ा ये लिख दिया, थोड़ा वो लिख दिया। तो वो एक सारी चीजें अलग हैं, एक्सपीरियंसेस बहुत हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ, जब भी कोई कहता है, मैं तो आज भी इतने मतलब ये मान के चलता हूँ कि जब भी कोई कहता है कि साहब आप खेल पत्रकार हैं, जैसे तुमने कहा कि आपने कहिए हीरो को तराशा है, तो मुझे लगता है कि ये शब्द मुझ पे फिट नहीं बैठता। मैं ये कहता हूँ कि ये उनका भाग्य था, वो अच्छे खिलाड़ी थे और उनको आगे निकलना ही था। मैं भी उसी में एक सिस्टम में आ गया। बाकी तराश हम तो नहीं सकते हैं, हाँ उनकी मदद जरूर करते हैं कि उनको समाज में, उनको देश में, दुनिया में और सबके सामने प्रस्तुत करते हैं कि हाँ ये अभिषेक जी हैं, ये फलाने हैं, ये ठिकाने हैं। हमारा काम सिर्फ प्रस्तुतिकरण का है। बिल्कुल सर, मेरा तराशने का तात्पर्य आपकी पत्रकारिता से था, क्योंकि एक पत्रकार के लिए उसका कलम ही हथौड़ा और छेनी होता है, और वही उसको उस तरीके से लिखता है तो उनको अपनी कमियां पता चलती है, अपना टैलेंट पता चलता है, और खासतौर से उन फेडरेशंस को पता चलता है कि ऐसा भी कोई टैलेंट छुपा हुआ है। और वैसे टैलेंट आपने तमाम खोज के निकाले हैं उस तरफ। इसलिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। सर, अब मेरा सवाल इससे थोड़ा हटके, स्पोर्ट्स से हटके, लेकिन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से है, क्योंकि आपका जो करियर है वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अगर आज की डेट में उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की बात होती है तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी से भी पूछो तो शरददीप का नाम लेता है। तो शरददीप जी, आप एक चीज और भी देखी होगी, आपने तमाम लेक्चर्स भी शायद लिए होंगे और तमाम यूनिवर्सिटीज में जो पत्रकारिता के बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने पूछा होगा उनसे सवाल कि तुम क्या बनना चाहते हो, किस तरीके की पत्रकारिता करना चाहते हो। तो आपने सुना है कि मैक्सिमम लोग या तो पॉलिटिकल देखना चाहते हैं, या क्राइम रिपोर्टर बनना चाहते हैं, या एंटरटेनमेंट में जाना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश और खासतौर से नॉर्थ बेल्ट की, अगर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो उनका ये रहता है। हरियाणा को छोड़ सकते हैं क्योंकि हरियाणा में स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा प्रभावी दिखता है कि हर घर में लगभग लोग खेल रहे होते हैं। उत्तर प्रदेश में काम करते हुए आपने ऐसे ऐसे युवाओं की बारे में क्या कहना चाहेंगे जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से जुड़ना चाहते हैं? उनको ये करियर क्यों ऑप्ट करना चाहिए, और इसके लिए कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो आगे काम कर सके, क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अभी भी बहुत बड़ा स्कोप है लोगों के लिए। जी अभिषेक, मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ तो शायद आपके सवाल का जवाब मिल जाए। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो अपने लखनऊ में ही है, वहां पे करीब 4-5 साल 6 साल पहले मैं भी इन्वाइटेड था। हालांकि मुझे लगता था कि वो जो गेस्ट ऑफ स्पीकर्स की जो लिस्ट आई थी वो सारे बड़े बड़े नाम थे, इस देश के कई पत्रकार थे। वो एक पत्रकारिता विभाग में एक सेमिनार था
और हर वक्ता को 30 मिनट दिए गए थे बोलने को। करीब 5-6 लोग थे और शायद मैं सबसे आखिरी था या उसके पहला था, आखिरी के ठीक पहले वाला। मैंने जब बोलना शुरू किया तो मुझे अभिषेक बाद में पता लगा कि मैं 2.25 घंटे बोला और उसके बावजूद बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर आप बोलते रहिए। मैं कभी स्टेज पे आज भी जाने से घबराता हूं, मैं बोल नहीं पाता हूं, लेकिन मैं भाषण नहीं दे सकता हूं। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे जैसे आज आपसे कर रहा हूं, और उसका नतीजा ये हुआ था कि उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो जर्नलिज्म आज भी है, मैं उनका नाम इस समय मिस कर रहा हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि शरद जी पहली बार हुआ है हमारे विभाग में कि 5 लड़के लड़कियों ने ये कहा है कि वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बने। और उसका रीजन जानते हैं क्या है? खेल पत्रकारिता की जो खुशफहमी है कि खिलाड़ी भी खुश रहता है, हारता है, न उसके अंदर जाति होती है, न धर्म होता है, न संप्रदाय होता है। उसी तरह जो खेल पत्रकार होता है उसके अंदर भी लगभग यही फीलिंग होती है कि उसको कास्ट की रिलीजन से कोई मतलब नहीं होता है। या तो अभिषेक ने गोल किया या नहीं किया हमारे साथ, तो हमने उसको पूरी तरह से जस्टिफाई किया। और अभी आपकी लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी है, दूसरा मैं बता रहा हूँ प्रभाव, वहां पे मैंने 2 लेक्चर्स किए और अभी 2 लड़कियां, मतलब आश्चर्य की बात है कि 2 लड़कियां, जिसमें एक रिद्धि करके बच्ची है, मिर्जापुर की है, शी ऑप्टेड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, और उसने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा अपने एमिटी में ही, इंटरनल जो मैगजीन निकलती है, एंड वंडरफुल फैबुलस आर्टिकल। तो मुझे लगता है कि लोग ये बात सही है कि क्राइम और पॉलिटिक्स की तरफ, क्योंकि उसमें शॉर्ट टर्म गेन और थोड़ा पॉपुलैरिटी होती है। लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि अभिषेक, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में हूं, मेरे साथ कम से कम 40-42 लोग काम करते हैं और उसमें से आज तक कोई यूपी के बाहर नहीं गया। मैं 5 कंट्रीज घूम आया हूं। आखिरी मैंने एशियन गेम्स किया था 2018 में जकार्ता जाके। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप लंदन में, इंग्लैंड में जाइए, आप पेरिस में 1-2 जगह जाइए, मेरे दोस्त हैं, वो मुझे वहां से रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे हम आप बैठे जूम मीटिंग में बात कर रहे हैं, लेकिन शायद वो पॉलिटिकल और क्राइम रिपोर्टर्स को लखनऊ और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा कोई नहीं जानता। तो मुझे लगता जरूर है कि स्पोर्ट्स का पन्ना अगर आप देखिए तो लोग कहते हैं ना कि जिंदगी किसी की शुरुआत और अंत, तो अखबार का अंत खेल से होता है। अगर आप पहला पन्ना पढ़ते हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में, देश की बड़ी घटनाओं के बारे में, तो आखिरी पन्ना आप खुशफहमी के साथ खत्म करते हैं कि विराट कोहली ने 100 रन बनाए। वो अखबार का आखिरी पन्ना होता है। तो मैं तो कहता हूँ ऑफिस में बड़ा प्राउडली कि हम अखबार को कंप्लीट करते हैं खेल वाले। तुमने पहला पन्ना शुरू किया, हमने आखिरी पन्ना शुरू किया, मतलब खत्म किया। तो ये है, काफी लोग इंस्पायर हुए। हाँ, ये बात जरूर है कि लोगों में अब नई जनरेशन में थोड़ा शॉर्ट गेन के चक्कर में कि जल्दी से कुछ मिल जाए, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करेंगे तो ज्यादा फेमस हो जाएंगे, क्राइम रिपोर्टिंग करेंगे तो ज्यादा फेमस हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि अगर आप स्पोर्ट, तो आपको दुनिया जाने, आप दूसरे जर्नलिस्ट बनते हैं तो आपका शहर और आपके प्रदेश के अलावा आपको कोई नहीं जानेगा। सर एक दो छोटे आपसे संक्षिप्त में जवाब जानना चाहूंगा। खेल जगत, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की भी बात करें तो उसमें भी बहुत आए लोग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा या तो इवेंट्स कवर करना चाहते हैं, जिनके सपने होते हैं, एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, जैसे युवा पत्रकार जो बनना चाहता है, वो उनका सीधा मकसद होता है या तो वो कोई बहुत बड़े इवेंट्स कवर करें, नहीं तो क्रिकेट। ये चीज क्या आप समझा सकते हैं कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इज नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि बहुत बड़े आप इवेंट्स कवर करिए, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, और यही सब सिर्फ कवर करना नहीं, वो एक पहुंच है, एक शीर्ष है जहां तक पहुंचना होता है। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की, वो क्या होती है, उसका एसेंस क्या है, उसके रूट्स क्या है, उसके बारे में जरा सा बताइए। अभिषेक, जब मैंने नौकरी शुरू करी थी तो एक कौल साहब थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ हुआ करते थे।
मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ फॉर्मर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। तो मैंने पूछा, सर व्हाट इज स्पोर्ट्स जर्नलिज्म? तो उनका एक 2 लाइन का जवाब था, सबको बहुत पसंद आएगा, आपको भी। उन्होंने कहा था, बॉल कम्स, ही हिट्स, यू राइट। बॉल आती है, वो मारता है, तुम लिखते हो। तो हमने कहा, बोले यस, दिस इज ऑल अबाउट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। उन्होंने मुझे 3 बातें सिखाई थी। एक, जो ग्राउंड पे हो रहा है। दूसरा, मतलब ऑर्गेनाइजर कौन है। दूसरा, इवेंट कौन सा हो रहा है, खिलाड़ी कैसे इन्वॉल्व है। तीसरा, अगर उस खेल के बारे में टेक्निकल नॉलेज तुम्हारे पास है, एक्सपीरियंस है, तो तुम लिखते समय ये फील करो कि तुम वो खिलाड़ी हो। तो जो उसने गलती करी, जो उसने अच्छाइयां करी, जब आप वो लिखते हैं, अपनी भाषा में पिरो के जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं, और उनका सिंपल वर्ड्स में लिखो। क्यों? अगर इस देश के एवरेज खिलाड़ी को अगर आप देखेंगे तो वो दर्जा 8 पास है। वो ग्रेजुएट नहीं है, वो बीएससी नहीं पढ़ा, वो एमएससी नहीं पढ़ा है, उसने एमबीए नहीं किया, अगर साउथ के क्रिकेटर्स को छोड़ दीजिए तो। ये आप क्या बोलते हैं, अनिल कुंबले और इन सबको को छोड़ दीजिए, सामान्य भाषा में लिखिए। तो वही आज तक मैं फलसफा लेके चल रहा हूँ कि बॉल कम्स, ही हिट्स, यू राइट। और जितनी सामान्य भाषा में आप लिखते हैं, उतना आपके जैसे कहते हैं लोग, कहते हैं, मतलब इसको अदरवाइज मत दीजिएगा, बोले अरे हिंदी अखबार का है, रिक्शे वाले पर खेल पढ़ते हैं। इस देश में जैसे क्रिकेट आप कह रहे हैं ना कि आप कह रहे हैं कि क्रिकेट इज नॉट जर्नलिज्म। हम कह रहे हैं क्रिकेट या कोई दूसरा खेल, आप चाय की दुकान पे बैठते हैं, वो भी आदमी डिस्कस करता मिल जाता है कि यार कल सचिन ने ऐसा खेला, विराट ने ऐसा खेला, और फलाने ने ऐसा खेला। अरे वहां देखो, आज यूरो फुटबॉल की बात हो रही है पूरे देश में। आज हमारे शहर में, आपके शहर में, गांव गांव में यूरो फुटबॉल की बात हो रही है, क्योंकि फुटबॉल खेलों का राज है। आज विराट कोहली की बात नहीं होती। तो मैं नहीं मानता हूं कि केवल क्रिकेट जर्नलिज्म इज जर्नलिज्म। आप मिस्त्री हैं, आपको कोई कुछ भी बनाने को दे दे, महल बनाना है या कमरा बनाना है, आप मिस्त्री हैं, इट मीन्स यू आर अ राइटर। और खेल जर्नलिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको उस इवेंट की, डिसिप्लिन की टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। कि अगर मैंने वॉलीबॉल में लिबरो होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लिबरो का रोल क्या होता है। यही है स्पोर्ट जर्नलिज्म, नथिंग एल्स। सर, एक ट्रांजिशन आपने देखा, आपने 90 के दशक से चालू किया और आज 21 आ गया है, 2021। इस ट्रांजिशन में सबसे बड़ा चेंज आया टेक्नोलॉजी का। आप तब मोपेड से चला करते थे, अब तमाम गाड़ियां, तमाम सुविधाएं, और खासतौर से अब तो मेट्रो वेट्रो तमाम चीजें हैं। फोन्स आ गए, व्हाट्सएप आ गए, वीडियो कॉल्स हो गए। लोगों ने कितने सारे इंटरव्यूज, जैसे मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ आज, मैं गुड़गांव में बैठा हूँ, आप लखनऊ में बैठे हैं, हम लोग एक दूसरे से इंटरव्यू ले रहे हैं। सर, इस ट्रांजिशन को आपने कैसे जिया एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट? आज अभिषेक में हिंदुस्तान टाइम्स में होने के बावजूद भी पिछले 3 साल मोटा मोटा कह सकता हूँ कि हम लोग डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो गए। और शायद मुझे लगता है कि जो मेरे पिछले वाली जनरेशन थी, अगर वो होती तो न कर पाती। मैंने, आप विश्वास करो, आईपीएल 3 साल पहले आईपीएल के एक मैच में 12 खबरें लिखी। कैन यू इमेजिन? अखबार में एक खबर जाती है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन की आप बात करो, डिजिटली हम लोग इतना स्ट्रांग हो गए हैं। आज कोरोना में सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म बचा है। आप गुड़गांव में, हम लखनऊ में, अगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ना होता तो हम कभी ना सर्वाइव करते। टॉस की रिपोर्ट लिखनी थी, किसी ने 5 विकेट ले लिए, उसकी स्क्रिप्ट, किसी ने 50 रन बना लिए, उसकी कॉपी अपडेट करनी थी आपको। हाफ इनिंग जब हो गई उसके बाद करना था। किसी के 5 विकेट हो गए, वो लिखना था। किसी ने सुपर टाइप का कैच पकड़ लिया, वो लिखना था। ग्राउंड में कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हो गया, वो लिखना था। प्लस मैच जब खत्म हुआ तब आपको लिखना था। फिर उसके बाद एक ओवरऑल कॉपी आपको ये लिखनी थी, और जो अखबार में प्रिंट में जाएगी। तो डिजिटली हमने बहुत कोशिश करी, बहुत सीखा, और आज मैं इतना स्ट्रांग हूं कि आपको बताऊं कि मतलब डिस्क्लोज कर रहा हूं अखबार के इंटरनल की बातें, कि 11:30 का एडिशन है और 11:20 पे आईपीएल का मैच खत्म होता है, लेकिन हमारी डेडलाइन होती है 10:50। अब आप सोचिए, मैच खत्म होने के पहले आप मैच का परिणाम कैसे लिख सकते हैं, मैं बता। हम लोग एक पूरी भूमिका, पूरी 99% खबर बना के छोड़ देते हैं, भेज दिया, वो पेज पे लग रही है, एडिट हो गई है, और जिस वक्त
का अखबार छपने लगता है 11:30 बजे, जैसे मैच खत्म हुआ एक लाइन लिखते हैं, हाउएवर दिल्ली डेयरडेविल्स बीट फलाने, ठीक है, स्कोर बोर्ड वहां पे कंपोज हो गया। सुबह जब रीडर पढ़ता है तो उसे पूरी खबर दी। लेकिन आप सोचिए 10:50 हमें खबर भेज देनी पड़ती। मेरी एक एडिटर थी, इस समय यूएस में है, कादम्बरी मुरली। मुझे याद है कि रणजी ट्रॉफी के लिए हम लोग सारे लोग निकले थे पूरे देश में, और मैं गुवाहाटी में मैच कवर कर रहा था। उनका स्पेशल इंस्ट्रक्शन था 350 वर्ड्स एक्सेप्ट स्कोर बोर्ड, और अभिषेक मैंने 370 वर्ड की कॉपी भेज दी थी। आई गॉट अ फोन कॉल, शी कॉल्ड मी अप एंड सेड, मैन यू डिलीट 20 वर्ड्स। आप सोचिए, मैंने 20 वर्ड फिर डिलीट करे और 350 वर्ड की कॉपी लिख के भेजी। तब ऐसा डिसिप्लिन था। और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है प्रिंट से लेकर डिजिटल तक, हमारी जनरेशन कंप्लीट करी। आगे वाली जनरेशन तो बहुत ही स्मार्ट है, उनके पास लैपटॉप है, उनके पास ट्विटर है। और आज देखिए ट्विटर की 2 लाइन पे दुनिया बदल जाती है, पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। तो अब डिजिटली बहुत स्ट्रांग हो गई है दुनिया, और मैं तो कहता हूँ नेक्स्ट जनरेशन बहुत ही शानदार है। इंटरेस्ट लेने की बात है इंडिविजुअल। मैं अपने प्रोफेशन को पैशनेटली जीता, मुझे बहुत मौके मिले। हो सकता है मैं आज आपको बताऊं कि अगर मैंने दूसरे सिस्टम को ऑप्ट कर लिया होता, कुछ बॉसेस थे मेरे, रतन मनी लाल थे, आप जानते हैं उनको अच्छी तरीके से, अगर मैंने उनकी सब बातें मान ली होती तो आज शायद मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में कहीं और होता, किसी बड़ी अच्छी पोजीशन में होता और बहुत कुछ हमारे पास होता। लेकिन मैंने कहा नहीं, जीवन में सिर्फ 2 चीजों से वास्ता रखेंगे, या तो हम हारेंगे या जीतेंगे, उसका दुख नहीं होगा। अगली तैयारी अच्छी करेंगे कि अगर हार गए तो अच्छी तैयारी करेंगे, और जीत गए तो इस बात की जिम्मेदारी रखेंगे कि यार हमें और स्ट्रांग होना, अगली बार ना हो। ये रहा है मेरा। आपके अनुभव से ये साफ जाहिर है सर कि एक जर्नलिस्ट के अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी आपके अंदर। शायद तभी आप इस तरीके से फाइट कर रहे हैं और इतना जिंदा दिली से जी रहे हैं ये जर्नलिज्म, खासतौर से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात करें सर। कुछ बस एक आध सवाल और है मेरे ओलंपिक्स को हाँ हाँ। लेकर, क्योंकि एक ओलंपिक्स एक महाकुंभ होता है खेलों का, ओलंपिक्स। और ठीक। खासतौर से इस भारत की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो यहाँ का युवा ठीक। स्पोर्ट्स में ये ओलंपिक्स को किस तरीके से बढ़ावा दे, कहाँ चूक रहे हैं? क्योंकि ये जो चीज है आपके जहन में भी शुरू से रही और सभी स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों में रही कि ओलंपिक्स में हम क्यों नहीं आगे चाइना की तरह जाते हैं, जबकि हमारे पास भी बहुत चीजें हैं, बजट होता है, लेकिन कहाँ चूक हो रही है? देखिए अभिषेक, एक बात बहुत सही है कि स्पोर्ट्समैन आर बोर्न नॉट मेड। खिलाड़ी पैदा होता है, बनाया नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता तो रमाकांत आचरेकर ने अब तक कम से कम 1000 सचिन तेंदुलकर पैदा कर, ठीक है। ओलंपिक की जहां तक बात है, हमारे देश में अब की जो सरकारें हैं वो पैसा भी खर्च कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कर रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग हैं, उनको वो प्रयास करने पड़ेंगे जिससे हम खिलाड़ी पैदा कर सकें। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस देश का खिलाड़ी 99% जो हमारा भी जा रहा है, 171 आदमी का कंटिजेंट जा रहा है वहां पे टोक्यो ओलंपिक्स में। कल शाम तक, कल रात तक 171 ग्रामीण। पूरा ये होना चाहिए कि हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, हम जो भी फाइनेंशियली सपोर्ट करें, वो उस ग्रासरूट लेवल पे करें, ताकि वहां से वो खिलाड़ी निकले। आज देखिए जितने कोई भी खेल पावर गेम, क्रिकेट में शहर के बच्चे हैं, लेकिन बैडमिंटन में शहर के बच्चे हैं, और क्या बोलते हैं टेनिस शहर के बच्चे हैं, लेकिन बाकी खेलों में अगर आप देखिए तो वो गांव के फोकस, मुझे एज ए जर्नलिस्ट लगता है कि हमारा फोकस पूरा होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र पे। राज्य सरकारें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र सरकार, जो भी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत कर रही है, लेकिन हमें फेडरेशन और तमाम एसोसिएशन और इन सबों को ये मानना पड़ेगा कि हम उस जगह जाके खिलाड़ियों को तैयार करें जहां पे एक्चुअल ओलंपियंस मिलते हैं। हमें शहरों में ओलंपियंस नहीं मिलते। बिल्कुल ठीक है सर।
एक आखिरी लाइन, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे पे आप क्या कहना चाहते हैं? एक कोई भी आप अपने बात हो अंदर जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से और स्पोर्ट्स से खासतौर से युवाओं से जुड़ी हो, तो आप जरूर साझा करें। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अभिषेक केवल एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होने का जो सबसे बड़ा फायदा, मुझे नहीं पता कि लोग इंस्पायर होंगे कि नहीं होंगे और बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये कि आप जीवन भर खुश रहते हैं, आपके अंदर कास्ट क्रीड रिलीजन की भावना नहीं होती है, आपके अंदर क्षेत्रीयतावाद नहीं आता है, आपके अंदर केवल राष्ट्रवाद होता है, देश, खिलाड़ी और उसके अलावा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आप जीवन भर युवा खुद को महसूस करते हैं और खुश रहते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहिए। एक तो वो अगर वो खिलाड़ी है तो जरूर बनना चाहिए, कभी जिंदगी में गिल्ली डंडा भी खेला हो तो बनना चाहिए, क्योंकि अंदर आपके अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है, आपको जीवन के प्रति जीने का एक नजरिया आता है और आप जीवन भर खुश रहते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आपके अनुभव से जरूर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। ये बात हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद शरदीप जी। थैंक यू अभिषेक, सो नाइस ऑफ यू।